यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। कुल मिलाकर उपचुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव खुद अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए के समीकरण को साधने के लिए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं। सुल्तानपुर से लेकर बहराइच तक अपराधियों के एनकाउंटर पर अखिलेश का रुख अपराधियों के पक्ष में ही दिखाई दिया है। अगर पिछले कुछ समय से अखिलेश और समाजवादी पार्टी का हाल देखें तो अखिलेश ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। अखिलेश ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को हत्या बताया था। बहराइच एनकाउंटर को अखिलेश ने सरकार की नाकामी बताया। इसके अलावा अयोध्या में एसपी नेता मोईद खान पर रेप का आरोप लगा। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर किडनैपिंग का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता फेक करेंसी रैकेट में शामिल पाए गए। समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों के व्यवहार पर भी सवाल उठे। अखिलेश यादव सेलेक्टिव अप्रोच के साथ अपराध की घटनाओं पर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी इसी को आधार बनाकर आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी को गुंडई की आदत है। अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर क्या कहा वो भी सुनिए। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर, और फिर ये एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि एनकाउंटर किसका किया इन्होंने। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम? अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक एनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये अखिलेश यादव आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, लेकिन रामगोपाल मिश्रा की मौत पर उसी सख्ती से नहीं बोलते। क्या इसकी वजह यह है कि आरोपी अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जबकि यूपी में योगी सरकार का क्लियर फंडा है, जो भी गलती करेगा वो बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। इसी जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से यूपी में अपराधियों को सजा मिल रही है, और इसी नीति का इस्तेमाल बहराइच में भी हो रहा है। बहराइच में हिंसा हुई, रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, और उसके बाद आज पहला जुमा था। फिर से हिंसा की आशंका को देखते हुए सरकार ने तगड़े बंदोबस्त किए। मस्जिदों के बाहर पुलिस तैनात थी, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। इसी सख्ती की वजह से आज कोई हल्ला हंगामा हो ही नहीं पाया। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों के खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है वो भी देखिए। आरोपियों को एनकाउंटर में गोली लगी, वो जेल में है। अब बहराइच में बुलडोजर चलाने की भी तैयारी। बहराइच में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है, और इसमें रामगोपाल हत्याकांड के आरोपी भी शामिल हैं। अब पीडब्ल्यूडी अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर रहा है। जितने भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उन पर मार्किंग की जा रही है, और बहुत जल्द नियमों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन भी होगा। तो अभी एनकाउंटर पे हंगामा मचा है, फिर जब बुलडोजर चलेगा तब भी छाती पीटी जाएगी, लेकिन वो तो चलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो हिसाब है वो क्लियर है। देखिए बहराइच से एक रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद 1 महीने पहले शुरू कराई थी, और उसके चिन्हीकरण किया गया था, और उसी का निशान यहां पर मौजूद है। मतलब लगभग 8 से 10 फुट जो सड़क का हिस्सा होता है उस पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। कुछ ने चबूतरा बना लिया और कुछ ने यहां पर पक्के कंस्ट्रक्शन करके दुकान आगे बढ़ा ली है। अब जिला प्रशासन इसकी जांच करवा रहा है, और जांच के बाद रोड को चौड़ा करने के लिए जो बुलडोजर का एक्शन लिया जाता रहा है, निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उस देखिए, क्राइम कंट्रोल के लिए सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए यूपी पुलिस को छूट है। अखिलेश यादव एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हैं। पुलिस अपनी मर्जी से एनकाउंटर नहीं करती। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जब गोली चलानी पड़ती है, और इसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर है कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। यूपी में पिछले 7 साल में 210 बदमाशों के एनकाउंटर हुए, जिनमें वो मारे गए। राज्य के 69 चिन्हित माफिया गिरोह की कमर तोड़ी गई। माफिया के खिलाफ 42 मामलों में 29 में सजा दिलाई गई। पिछले 7.5 साल में 81,196 से ज्यादा अपराधियों को सजा हुई है। 54 को फांसी, 3,125 को उम्र कैद की सजा दिलाई गई। 9,076 अपराधियों को 10 साल से ज्यादा की सजा हुई। महिला अपराध के 28,700 अपराधियों को सजा हुई। रेप और दूसरे गंभीर अपराधों में 16,565 अपराधियों को सजा दिलाई गई।
इसमें 9 को फांसी और 1720 को उम्र कैद की सजा हुई। और ये आंकड़े अगस्त 2024 तक के हैं जो यूपी सरकार की तरफ से जारी हुए। अपराधियों को सिर्फ पकड़ा नहीं जा रहा, बल्कि सजा दिलाने का रेट यानी कन्विक्शन रेट भी अच्छा है। और अगर मामला फेक होता, झूठा होता, तो कन्विक्शन ना हो रही होती। अदालतों में मामले चल रहे हैं और सजा पे सजा हो रही है। इसका मतलब योगी मॉडल सिर्फ एनकाउंटर नहीं करता, बल्कि अपराधियों पर लगाम लगाता है, उन्हें सजा भी दिलवाता है।